अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। लिखा हुआ है 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। जो इससे पहले हमने पार्ट किए हैं उसके अंदर दो जो इक्वेशन दी गई होती थी लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाली, उन दोनों के अंदर वेरिएबल दो थे एक्स और वाई की फॉर्म में, लेकिन इस दूसरी लीनियर इक्वालिटी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल 12। तो सबसे पहले इसका काम है कि इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल साइन में चेंज कर देंगे, तो इसको बोलेंगे इस एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि हम फार एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फार एक्स इंटरसेप्ट, और जब वाई की वैल्यू फाइंड तो फार वाई इंटरसेप्ट। तो हम इधर लिखेंगे फार एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट होगा तो वाई क्या आ जाएगा, 0 होगा। तो 4x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल 12। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 4x इक्वल 12 आ जाएगा। अब 4 एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके आ जाएगा 12 के साथ डिवाइड में आएगा। अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई और भी नंबर हो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इक्वल के दूसरी साइड पर जाता है जाकर डिवाइड होता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो अब ये मल्टीप्लाई है तो इसको जाके इधर डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल 12/4 हो जाएगा। और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये कटिंग होके आ गया आंसर। x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कब 3 आई है, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी है। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर पे हम लिख देंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर वो क्या बना है हमारे पास, 3x का और 0y का। अब इसी तरह अब पहले थे फार x इंटरसेप्ट, अब फार y इंटरसेप्ट करते हैं। फार y इंटरसेप्ट तो x इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर क्या 4 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल 12। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा -3y इक्वल 12। ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल 12/3। अब ये जो माइनस साइन है इधर जाकर 3 के साथ है, लेकिन हम डिवीजन में नहीं लिखते, हम उसको सेंटर में लिखेंगे दरमियान में। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो y की वजह आ गई हमारे पास -4। तो y की वैल्यू कब 4 आई है, -4, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी है। तो इसका सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बना, सेकंड ऑर्डर पेयर तो हमारे पास बन रहा है 0 और -4। ये पहला नंबर x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है। तो यहाँ पर देखें x वाला 3 है और y वाला 0 है। अब इसी तरह से इसका एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनाई थी उसके बाद हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट क्या होता है आपको पता होगा। टेस्ट पॉइंट में ये होता है कि हमने जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन जो है उसके अंदर x भी 0 करना है, y भी 0 करना है। तो x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 करेंगे। ठीक है, अब जब x भी 0 तो y भी 0, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 4 को 0 से किया तो 0 -0 0 -0 लेस देन इक्वल टू 12। अब 0 - 0 0 लेस देन इक्वल टू 12। 0 छोटा है 12 से, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 नंबर छोटा होता है और 12 बड़ा होता है, तो इसलिए ये ट्रू है। तो हम इसको बोल देंगे ट्रू। अब इसी तरह
क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की सेकंड इक्वेशन जो कि है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 सिंगल वेरिएबल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये कह देंगे